and more balanced urban development. It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also framework including HMWSSB and HYDRA. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionerates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established future city commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi rejuvenation. Godavari Phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar, and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation, by 45 STP are operational and 39 STP are under construction. The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the
confluences of the Musa and Isha, Ruvailate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi. आउटरोड रिंग और 360 किलोमीटर लंबे रीजनल रिंग रोड के बीच स्थित पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी का उद्देश्य राज्य के विनिर्माण एमएसएमई क्लस्टर इको इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करना है। औद्योगिक क्षेत्र अब हमारी अर्थव्यवस्था में 3.04 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। तेलंगाना का पश्चिमी क्षेत्र यानी कोंडांगल क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। सरकार ने परिवर्तनकारी विकास के हिस्से के रूप में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोडांगल के अलावा आगामी रेडियल रोड सेकेंड से सटे बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। रेडियल रोड के साथ साथ बिजली और पानी की उपयोगिता की भी योजना बनाई जा रही है। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोंडागल के हाउसिंग लेआउट का काम तेज गति से चल रहा है और जल्द ही यहाँ बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाएगा। 3245 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी बिटवीन द आउटर रिंग रोड एंड द रीजनल रिंग रोड, द गवर्नमेंट हैज proposed the development of radial road which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad Amravati Expressway is being developed from Hyderabad, passing through future city and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority constitutes